जीवन का बागडोर आपको हमेशा अपने हाथ में लेना है, अपने लाइफ का क्रिएटर डायरेक्टर खुद बनना है। और किसी के हाथ में इतनी शक्ति मत दो कि वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब करे, मानसिक स्वास्थ्य को गिरा के जाए और आपको रोने घुटने मरने पड़ने के लिए छोड़ दे। अपने आप को मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ। नहीं तो होगा क्या कि जितना ज़्यादा आप झुकोगे, दबोगे, समझौता करोगे ना, लोग आपको शक्तिहीन समझते जाएंगे कि आप में विरोध करने की शक्ति नहीं है, आपके ऊपर चढ़ के जाएंगे। और होगा क्या, वास्तव में एक दिन आप अपनी जो सही शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, उसको खो दोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे क्या हो रहा है, मेरा जीवन क्यों ऐसा हो गया, क्यों लोग हमको तंग करके जा रहे हैं। आप देखो, जो इंसान आपको तंग करता है, आप नोटिस करना, औरों के साथ वैसा व्यवहार करता है नहीं। जो लोग उसके सामने टाइट होकर खड़े रहते हैं, उसको वो आदमी तंग नहीं करता है। जो इंसान दब के डर के रहता है ना, उसी को सामने वाला भी तंग करता है, क्योंकि वो जानता है इसको डरा के रखा सकते हैं। क्लास में भी देखोगे, स्कूल में, कॉलेजों में कुछ बच्चे जो होते हैं ना, बॉसी टाइप होते हैं, रंगदार दबंग टाइप होते हैं, बुलिज्म वाला काम करते हैं। जो सीधा शरीफ बच्चा बेचारा होता है ना, डर जाता है, सहम जाता है, उसको सब लोग मिलके तंग करते हैं, हर एंगल से तंग करेंगे। कैसे? उसका सामान ले लेंगे, कॉपी छीन लेंगे, नोटबुक छीन लेंगे, यहाँ तक कि एग्जाम में भी कहेंगे हमको दिखाओ, नहीं तो तुमको हम थप्पड़ मारेंगे, तुम्हारा चश्मा तोड़ देंगे। वो बेचारा दब के डर के रहता है। कभी भी दब के डर के मत रहो। देखो, सुलह समझौता करना चाहिए, लेकिन कहाँ करना चाहिए वो पता होना चाहिए। मान लो रोड पे आप जा रहे हो, आपने किसी बैटरी रिक्शा वाले को रोका, रिक्शा वाला आपके साथ बदतमीजी से पेश आया, वहाँ मत उलझो। उसको बोल दो कि ठीक है भैया आप जाओ, हाँ हम पैदल चले जाएंगे, वहाँ मत उलझो। ठीक है, वहाँ समझौता कर लो, चुपचाप अलग हो जाइए। देख रहे हो कि अभी आप अकेले आ रहे हो, रिक्शा वाला आपसे 80 तय किया लेकिन 100 मांग रहा है, पकड़ा दो 100, छुट्टी पालो। क्योंकि बेकार में बाहियात आदमी से मुंह लगोगे, आपकी और परेशानी बढ़ेगी। बहुत बार करते हैं यहाँ पे, इंसान सुलह समझौता नहीं करता, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो, आपका मानसिक स्वास्थ्य लोग लगातार ख़राब कर रहे हैं, एक दिन नहीं बरसों से। तब ये उठ खड़ा होने का टाइम आ रहा है, मुंह खोल के बोलने का टाइम आ रहा है। क्योंकि अब अगर आप बर्दाश्त करते जाओगे ना, तो होगा क्या कि आपकी जीवन लीला अब ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है, समय को समय नहीं लगता सरकने में। और होगा क्या कि आप एक दब्बू सोल बन के धरती से जाओगे। दब के रहने की चूँकि आदत पड़ गई है, तो दब्बू सोल बन के धरती से जाओगे। और इन द मीन टाइम, नेक्स्ट लाइफ टाइम जब आपका शुरू होगा, तब भी आप दब्बू बन के ही रहोगे। इंसान के जीवन का लास्ट स्टेज जो होता है ना, हाँ, वो आपका अगला लाइफ टाइम को, हाँ, लाइफ साइकिल को डिनोट करता है। जैसे बच्चा होता है ना, अंदाजा आदमी कर लेता है कि इसका भविष्य कहाँ बनेगा, किस कॉलेज में जाएगा। बोलते हैं ना, पर्सनालिटी देख के लग जाता है। बहुत हद तक ये बात सही भी है और होता भी सही है, अगर बच्चा कर्म करता रहे तो। कहने का मतलब है, अगर आप स्ट्रांग बन के आज रहोगे ना, ठीक है, तो मजबूत सोल होके जाओगे। नेक्स्ट लाइफ टाइम में फिर धरती पे ही आना है। बस धरती गोल है तो आत्मा भी गोल 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 घूमते रहती है, इस घर में ना जाके किसी और घर में। तो आपको जीने का हक लेने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए। और अकेले रहने से कभी मत डरो। अकेला आदमी सबसे खुश रहता है, क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। उसके मन के अंदर एकाग्रचित होकर के एक स्ट्रांग थॉट्स चलते रहता है कि हमको जीवन में ये करना है, और वो कर भी लेता है। लेकिन जिसके दिमाग के अंदर सैकड़ों सैकड़ों थॉट्स बहुत तेज गति से दौड़ते भागते रहते हैं, अरे लोग परेशान करते हैं, नहीं करना चाहिए, हम हमेशा परेशान होते रहते हैं, आखिर कब तक करें, वो इंसान सबसे दुखी रहता है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की कन्वर्सेशन अपने आप से वार्तालाप करने से क्या फ़ायदा है। आप ये वार्तालाप करो कि लोग हमको तंग करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है हमको निकलने का। और वो भी तब जब आप डिजिटल युग में जी रहे हो। आज के टाइम में बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, अपने अपने बातें बताते हैं, हमें बड़ा दुख होता है सुन के मुझे कि ये लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई, गलती आपकी है। हम एक ही चीज़ उन लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप खुल के बोलो, ओपनली बोलो। हम कुछ हद तक आपकी मदद कर सकते हैं। मेरे अपने परिवार में, रिश्तेदार में ही मैं बता रही हूँ, बहुत सी लड़की है जो बहुत मुझे दुख भी होता है कि इसके साथ बदसलूकी हो रहा है। लेकिन अगर सामने वाला नहीं उठ खड़ा हो रहा, तो हम उसकी कितनी मदद करेंगे। हम सिर्फ 2-4 अच्छे शब्द बोल देंगे, जिससे आप थोड़ा देर के लिए हील हो जाओगे। लेकिन अल्टीमेटली आप ही को हथियार उठाना है, अस्त्र उठाना, अपने प्राण रक्षा करने के लिए। आपके साथ बदसलूकी किया गया, आप पुलिस में जाके कंप्लेन करो। खाली हमको बताने से क्या होगा। हो सकता है हम आपके फेवर में जाके पुलिस में कंप्लेन करें और आप ही मुकर जाओ कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तब तो हम झूठा फंस जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि मन को मजबूत करो, स्ट्रांग करो, अपने प्राण प्रतिष्ठा मान सम्मान की रक्षा के जिम्मेवारी खुद उठाओ। दूसरे के भरोसे मत बैठा रहो। नहीं तो होगा क्या कि दूसरा आपका सिर्फ शोषण दोहन दमन करता जाएगा, और एक समय के बाद आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ जो भी हुआ या अभी भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपको इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा शक्ति खो चुकी है। आपका माइंड डेड हो चुका है। ब्रेन डेड होता है ना, वही माइंड डेड हो चुका है। इसलिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए उठो, चलो, दौड़ो, भागो, मन को स्ट्रांग करो, मन को स्वस्थ रखो, और अपने हिस्से का जीवन जियो, सुखपूर्वक जीवन जियो। थोड़ा समय अपने लिए निकालो, अपने आप से बात करो, फिर देखो आपकी आत्मा में कितनी शक्ति आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी, ये